मानस का सबसे घृणित स्त्री चरित्र कैकेयी को माना गया, परंतु वास्तविकता ये है कि अगर कैकेयी ने वह 2 वरदान न मांगे होते तो रामायण का कोई अस्तित्व ही ना होता। कैकेयी एक अत्यंत धीर, वीर और गंभीर स्त्री है। कैकेयी देश के राजा की पुत्री, जो विवाह से पहले महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया और उनका एक हाथ वज्र का कर दिया और उनको बताया कि भविष्य में भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतार लेकर उनकी गोदी में खेलेंगे। समयोपरांत राजा दशरथ से माता कैकेयी का विवाह संपन्न होता है। एक बार असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ जाता है, तो कैकेयी राजा दशरथ के साथ उनकी सारथी और उनकी अंग रक्षक बनकर उस युद्ध में साथ हो लेती हैं। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की एक कील निकल जाती है, जिससे रथ अस्थिर होने ही वाला होता है कि माता कैकेयी अपनी अंगुली उस कील की जगह फंसा देती हैं और रथ वापस से स्थिर हो जाता है। युद्ध समाप्त होने पर राजा दशरथ का ध्यान कैकेयी के इस कृत्य की तरफ जाता है, इस सुकृत्य की तरफ जाता है, और वो माता कैकेयी को कोई भी 2 वरदान मांग लेने को कहते हैं। कैकेयी उन वरदानों को धरोहर रूप में भविष्य में कभी मांग लेने की बात कहकर अपने राज्य को वापस आ जाती हैं। भविष्य में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन 4 पुत्रों का जन्म राजा दशरथ के यहाँ होता है। राम और कैकेयी का प्रेम अत्यंत गूढ़ और अगाध है। जन्म राम को कौशल्या देती हैं, लेकिन लालन पालन और राम के चरित्र पर जो सर्वाधिक प्रभाव जिस माता का है वह कैकेयी है। कौशल्या से पहले कैकेयी का राम पर हक है और राम भी उन्हें वही सम्मान देते हैं। कैकेयी देश के राजा युद्धाजीत, जो कि रानी कैकेयी के भाई हैं, उनका एक संदेशा आता है कि कैकेयी के पिता अस्वस्थ हैं और भरत और शत्रुघ्न को देखना चाहते हैं। तो भरत शत्रुघ्न ननिहाल के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान राजा दशरथ राम राज्य का प्रयोजन करते हैं। कैकेयी की दुर्बुद्धि दासी, कुबुद्धि दासी मंथरा को यह बात नहीं भाती और भरत शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम राज्य के प्रयोजन को वह एक अलग ही नज़रिए से देखती है और अपने उस नज़रिए का बखान माता कैकेयी के समक्ष कर देती है। और कैकेयी से राम को 14 वर्ष के वनवास और भरत के लिए राजगद्दी का प्रस्ताव रखती है। माता सरस्वती, जो कि भगवान विष्णु के राम रूप में अवतरित होने के प्रयोजन को फलीभूत होते हुए देखना चाहती हैं, देवताओं के आग्रह पर माता कैकेयी को भ्रमित कर देती हैं और उनसे यह दुष्कृत्य करा देती हैं। पर जैसे ही माता सरस्वती का प्रभाव कैकेयी की बुद्धि से हटता है, उन्हें सत्य का भान होता है और उनसे जो राम के प्रति एक पाप हो गया है उसका प्रायश्चित करने के लिए कैकेयी अत्यंत द्रवित हो जाती हैं। भरत के ननिहाल से लौटने पर माता कैकेयी भी चित्रकूट के लिए भरत के साथ प्रस्थान करती हैं राम से मिलने के लिए, और उन्हें बताती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं अत्यंत द्रवित होकर कि मैं तुम्हारी वही कैकेयी माता हूँ जिसका रात में तुम स्वप्न देख लिया करते थे तो माता कौशल्या के पास से उठ भागते थे।
जिसमें एक प्रसंग आता है जिसमें माता कौशल्या कैकेयी के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं और उनको जगा रही हैं, और जगाते समय क्या कह रही हैं? लोको किने अपना कुहक राम यह जागा, लोको किने अपना कुहक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। इसने सपने में तुम्हें देख लिया है अर्धरात्रि को, और तुम्हारे पास आने के लिए ललायत है और अत्यंत रो रहा है। मुझसे तो संभाले नहीं संभलता कुहकिन। कैकेयी, तुम अपने पुत्र को संभालो, तुम राम को संभालो, यह बार बार तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहा है। जब कैकेयी को आभास होता है कि उनके द्वारा जो दुष्कृत्य हुआ है उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, इतनी द्रवित हो जाती हैं कि वह राम के सामने प्रस्ताव रख देती हैं चित्रकूट में और उनसे कहती हैं कि तुम्हारी जगह भरत 14 वर्ष वनवास में रहेगा, ऐसा करो तुम घर चलो। और राजा दशरथ की जो अंतिम इच्छा थी राम राज्य की, कि मेरा सबसे बड़ा पुत्र राजा बने, उस इच्छा को फलीभूत करो। इस प्रकार से दोनों वचनों का मान रह जाएगा, तुम राजा भी बन जाओगे और जो मुझसे एक गलती हुई है वह भी फलीभूत होगी कि भरत 14 वर्ष तक तुम्हारे स्थान पर वनवास भोगेंगे। और भरत इसके लिए बिना कहे राजी हैं, उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको 14 वर्ष राम की जगह वन में रहना है। वो अपने आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर ऐसा संभव है तो इससे बड़ी चीज़ उनके लिए कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दोनों ही राम के चरणों के अनुरागी हैं, कैकेयी भी और भरत भी। एक बहुत ही ग्लोरीफाइड कैरेक्टर जिस पर कभी बात नहीं हुई है, एक बहुत ही सुंदर चरित्र भरत और राम, भरत और कैकेयी, सॉरी। जय श्री राम।